एक तरफ वो सैराट के फैंस हैं जो दावा कर रहे हैं कि नील भट्ट की जगह लेना तो दूर, अदनान खान उनके साए के भी बराबर नहीं। वहीं दूसरी तरफ मन्नत के फैंस का कहना है कि आयशा सिंह को नील भट्ट के साथ वो पहचान कभी मिली ही नहीं, वो इज्जत कभी मिली ही नहीं जो आज अदनान के साथ मिल रही है, वो कंफर्ट कभी मिली ही नहीं। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि पर्दे के पीछे की एक ऐसी खबर वायरल हो रही है जिसने इन दिनों एक्टर्स के करियर पे भी सवाल या निशान लगा दिया है। क्या अदनान खान वाकई सिर्फ एक रिप्लेसमेंट बनकर रह गए हैं आयशा के साथ कपल के रूप में, या फिर नील भट्ट का दौर अब खत्म होने वाला है? आज की इस वीडियो में हम किसी की तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि वो कड़वा सच सामने लाएंगे जो सैराट और मन्नत दोनों के फैंस को हिलाकर रख देगा। अगर आप भी आयशा सिंह के फैन हैं तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज की ये जंग किसी एक की जीत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े पर्देफाश करने की बात होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ा साम्राज्य गिरता है तो नया सुल्तान अपनी जगह बना लेता है। लेकिन क्या हो जब पुराना सुल्तान वापस आने की तैयारी करे और नया सुल्तान पहले ही दिलों पे कब्जा कर चुका हो? जी हाँ, सोशल मीडिया पर इस वक्त कोहराम मचा है और वजह है एक ऐसा सच जिसे शायद आयशा सिंह भी नहीं जानती। अगर आज आप ट्विटर, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में जाएं तो वहां का माहौल किसी चुनावी दंगल से कम नहीं है। सैराट के फैंस आज भी 2021 और 22 के क्लिप्स यानी कि गुम है के समय के क्लिप्स शेयर करके ये साबित करने में लगे हैं कि नील भट्ट जैसा इमोशनल कनेक्ट कोई नहीं बना सकता। आयशा सिंह के साथ नील भट्ट की जोड़ी सबसे बेस्ट है। वहीं अदनान खान के फैंस ने तो जैसे मोर्चा ही खोल दिया हो। वो मन्नत के हाई डेफिनेट एडिक्ट्स बनाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विजुअल अपील के मामले में अदनान ने नील को पीछे छोड़ दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों की जंग के बीच आयशा सिंह की ब्रांड वैल्यू आसमान छू रही है। क्या ये मुमकिन है कि मेकर्स खुद इस जंग को हवा दे रहे हैं ताकि शो की चर्चा बनी रहे, या फिर सच में ऑडियंस इन दोनों के साथ आयशा के जोड़ी को इतना ज़्यादा पसंद करती है कि अब कंपेयर भी करने लगी है? तो क्या अदनान खान सच में नील भट्ट की जगह ले चुके हैं? दोस्तों, अलग किरदार, अलग शो, दोनों एक्टर्स अलग अलग शो में अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। नील भट्ट ने गुम है में विराट के रूप में अपनी एक छाप छोड़ी है जिसे मिटाना मुश्किल है। आयशा के साथ उनका वो केमिस्ट्री, वो सही विराट का केमिस्ट्री गुम है की जान था और सैराट फैंस आज भी उस केमिस्ट्री को नहीं भूल पाए। वहीं अदनान खान ने भी विक्रांत के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाई है और वो भी आयशा सिंह के साथ मानविक के रूप में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। फैंस का टकराव नहीं, ये एक विस्तार है। ये जगह लेना नहीं, बल्कि फैन बेस का विस्तार है। जो फैंस आयशा सिंह को पसंद करते हैं वे उनके नए शो को भी फॉलो करते हैं। उनके साथ काम करने वाले हर को स्टार को वो पसंद करने लगते हैं। ये एक ही एक्ट्रेस के दो अलग अलग अवतार हैं, दो अलग अलग केमिस्ट्री है। दोनों की अपनी ऑडियंस है। सैराट की अपनी एक नॉस्टैल्जिया ऑडियंस है जो उन्हें हमेशा याद रखती है और शायद आगे भी रखेगी। वहीं मानविक भी अपनी नई और फ्रेश कहानी से नए दर्शक बना रहा है, अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों को अपनी ओर कर रहा है। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो मेरा मानना है कि नील भट्ट ने विराट चौहान के किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उसे जिया। एक ऐसा किरदार जिसके फैसले अक्सर गलत होते थे, जो अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों के बीच हमेशा फंसा रहता था। उसे पर्दे पे उतारना आसान नहीं था। नील की खूबी ये थी कि वो अपनी आंखों से बात करते थे। आज भले ही अदनान खान ने अपनी जगह बना ली हो, आयशा सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री पसंद की जा रही हो,
लेकिन नील भट्ट ने जो आयशा सिंह के साथ केमिस्ट्री बनाई, उनके साथ जो इमोशनल वो बेंचमार्क एक सेट हो गया है। वो जो उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है अपने साथ, शायद अदनान खान अभी नहीं कर पाए। और अदनान खान शायद नील भट्ट की वो केमिस्ट्री आयशा सिंह के साथ जो वो मैजिक थी उसको पूरा ना कर पाए, क्योंकि नील भट्ट और आयशा सिंह के जोड़ी सैराट ने जो एक अलग ही मैजिक किया था स्क्रीन पे, उसे पार करने में अदनान को अभी वक्त लग सकता है, सफ़र करना तय हो सकता है, क्योंकि अदनान खान और आयशा सिंह का जो नया शो है उसका सफ़र अभी शुरू हुआ है। सैराट के फैंस का गुस्सा शायद जायज़ भी हो सकता है, क्योंकि वो अपनी पहली पसंद को नहीं भूल सकते और आयशा सिंह के साथ जो पहला पसंद उनका है, जो पहली केमिस्ट्री है वो नील भट्ट की है, और वो आयशा सिंह के साथ उनके नील भट्ट वाले अवतार यानी कि आयशा और नील यानी कि सई और विराट की केमिस्ट्री को ही देखना चाहते हैं और इसी केमिस्ट्री को पसंद करते हैं। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन पर दिखाने वाली चीज़ नहीं होती, ये दर्शकों के दिमाग से खेलती है। नील भट्ट और आयशा सिंह की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक थी, यानी वो धीरे धीरे सालों की मेहनत से बनी थी। हमने उन्हें साथ में नोक झोंक करते देखा, आगे बढ़ते देखा। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी, इन दोनों के केमिस्ट्री का जादू सबने फील किया, इन दोनों के केमिस्ट्री का जादू। लेकिन अदनान खान और आयशा सिंह यानी कि मानवी की केमिस्ट्री अभी नई है, एक्सक्लूसिव है। यह कहानी में सस्पेंस का तड़का है। जहां नील और आयशा एक पुराने क्लासिक गाने की तरह थे, वहीं अदनान और आयशा एक मॉडर्न पॉप म्यूजिक की तरह है, जो तुरंत जुबां पे चढ़ जाता है। क्योंकि आयशा सिंह ने बहुत लंबे समय बाद कमबैक किया, तो जब आयशा सिंह की केमिस्ट्री नए शो में अदनान खान के साथ बनी तो लोगों ने पसंद किया। यही वजह है कि फैंस कंफ्यूज हैं कि उन्हें वो पुराना सुकून चाहिए, यानी कि उन्हें सैराट के ही सपोर्ट में रहना है या नया सुकून। अदनान खान की एक्टिंग का स्टाइल नील भट्ट से बिल्कुल अलग है और यही चीज़ इस जंग को और भी खतरनाक बना देती है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने जगह पे बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और दोनों की ही केमिस्ट्री अपने अपने जगह पे मैजिकल लगती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो अदनान खान में एक अलग तरह की मैग्नेटिक एनर्जी है। मन्नत के साथ उनकी जोड़ी में एक मॉडर्न एज दिखता है। नील और आयशा की जोड़ी में यहाँ एक ठहराव था, वहीं अदनान और आयशा की जोड़ी में एक फायर है। मेरा मानना है कि अदनान ने नील की जगह ली ही नहीं है, जी हाँ, बल्कि उन्होंने अपनी एक नई जगह बनाई है। एक एक्टर के तौर पे अदनान का स्टाइल बहुत नेचुरल है और शायद यही वजह है कि नई जनरेशन, नए फैंस उन्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर चुके हैं। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में एक्टर्स शो बदलते रहते हैं, नए लोग आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी की जगह ले ले। अब बात करते हैं उस रिप्लेसमेंट वाले सवाल की जो हर जगह गूंज रही है। क्या अदनान खान ने नील की जगह ले ली? क्या अदनान और आयशा की केमिस्ट्री ने नील और आयशा की केमिस्ट्री को फीका कर दिया? तो दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत ही कड़वा नियम है, यहाँ कोई भी अनरिप्लेसेबल नहीं है। एक दौर था जब लोग सीजन खान को अनुराग बासु के रूप में नहीं भूल पा रहे थे, फिर हितेन तेजवानी आए और सब धीरे धीरे भूलने लगे। दोस्तों, यही डर आज नील भट्ट के फैंस को सता रहा है। उन्हें डर है कि अगर मन्नत हिट हो गया, विक्रांत और मन्नत की जोड़ी हिट हो गई, तो शायद लोग सई और विराट के जोड़ी को भूल जाएंगे। शायद विराट की जगह लोग विक्रांत को एक्सेप्ट कर लेंगे। लोग सैराट के उस सुनहरे दौर को यादों के किसी कोने में दबा देंगे। लेकिन क्या एक नया सुपरस्टार आने से पुराने सुपरस्टार की अहमियत खत्म हो जाती है? क्या एक नया जोड़ी बनने से पुराने जोड़ी का वो मैजिक खत्म होगा, या फिर अदनान खान सिर्फ एक गैप फिलर है जब तक कि आयशा कोई और बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता? क्योंकि हो सकता है आगे आयशा कुछ नया प्रोजेक्ट करे, वहाँ उनके और भी नए को स्टार हो, और हो सकता है वो अदनान और नील दोनों को पीछे छोड़ जाए। दोस्तों, अब निष्कर्ष शायद यही है कि दोनों एक्टर्स अपनी जगह बेहतरीन हैं। फैंस का ये प्यार ही है जो इन दोनों जोड़ियों को इतना खास बनाता है, और इन दोनों एक्टर्स के बीच सिर्फ एक ही कड़ी है और वो है आयशा सिंह।
जिनके साथ इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही मैजिकल बनती है। दोस्तों, इस पूरी जंग में सबसे शांत और सबसे चालाक खिलाड़ी कौन है? जी हाँ, वो है खुद आयशा सिंह। आयशा जानती है कि नील भट्ट के साथ उनकी जोड़ी एक कल्ट बन चुकी है, लेकिन एक कलाकार के तौर पे वो एक ही जगह नहीं रुक सकती थी। अदनान खान को चुनकर उन्होंने एक और चांस लिया और आज वो चांस सफल होता दिख रहा है। लोग उनके इस नए पेयरिंग को भी पसंद कर रहे हैं। हालांकि अभी तक लोगों के दिलो दिमाग से सैराट का वो मैजिक नहीं गया, लेकिन मानविक का भी मैजिक आ रहा है। और दोस्तों, मज़े की बात यह है कि आयशा ने कभी भी नहीं कहा कि उन्हें नील के साथ काम करना पसंद था या अदनान के साथ। वो अपनी खामोशी से दोनों तरफ के फैंस को खुश कर रही है और उनका मानना है कि उनके को स्टार्स दोनों ही अच्छे थे, उनकी केमिस्ट्री दोनों के साथ ही बेहतरीन है। दोस्तों, यहाँ एक बात और समझने वाली है। हम अक्सर एक्टर्स की तुलना करते हैं, लेकिन आयशा सिंह के बारे में सोचिए। एक कलाकार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो अपनी सबसे हिट जोड़ी के साए से बाहर निकले। अगर आयशा आज भी नील भट्ट के वेट में बैठी रहती कि शायद कोई नया प्रोजेक्ट आएगा, उनके साथ फिर से जोड़ी बनेगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। और अगर ऐसा होता तो शायद उनका करियर रुक जाता। आयशा ने जैसे आम एक्ट्रेस करती है, अपने नए प्रोजेक्ट नए को स्टार्स के साथ स्टार्ट किया। अदनान खान के साथ हाथ मिलाना आयशा का एक बहुत अच्छा कदम था। दोस्तों, मेरा ओपिनियन ये है कि जंग एक्टर्स के बीच नहीं, बल्कि हमारी पुरानी यादों और नई उम्मीदों के बीच है। आयशा ने साबित किया है कि वो किसी भी एक्टर के साथ स्क्रीन पे फायर लगा सकती है। दोस्तों, मैं अक्सर देखती हूँ कि फैंस कमेंट में एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, पर सच तो ये है कि नील भट्ट और अदनान खान के बीच कोई निजी दुश्मनी है ही नहीं। ये जंग तो हम फैंस ने खड़ी कर दी है। मेरा मानना है ये कंपैरिजन थोड़ा अलग है। ये वैसा ही है जैसे आप एक पुरानी क्लासिक फिल्म की तुलना आज की मॉडर्न थ्रिलर से करें। दोनों का अपना अपना स्वाद है। दोस्तों, हमें एक एक्टर की सफलता के लिए दूसरे को कमतर आंकना बंद करना होगा, क्योंकि अंत में एंटरटेनमेंट हमारा ही होना है। तो आखिरी फैसला क्या है? क्या अदनान ने नील को रिप्लेस कर दिया? दोस्तों, मेरा तो जवाब है, मेरा मानना है, हो सकता है आपका थॉट अलग हो, लेकिन मेरा मानना है कि किरदार बदला जा सकता है, यादें नहीं। अदनान खान ने नील की जगह बिल्कुल भी नहीं ली है, बल्कि उन्होंने आयशा सिंह के करियर को एक नया अध्याय दिया है। उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। नील भट्ट हमेशा ओरिजिनल रहेंगे, हमेशा फर्स्ट रहेंगे, और उनकी जोड़ी आयशा के साथ जो सैराट है उनका मैजिक हमेशा रहेगा। लेकिन अदनान खान आने वाले वक्त में विक्रांत और मन्नत की जोड़ी को आगे ले जा सकते हैं। मानविक भी अच्छे मैजिक को बिखेर सकता है। फैंस को बस ये समझने की ज़रूरत है कि एक ही थाली में दो अलग अलग डिशेस हो सकती है और दोनों का स्वाद लाजवाब भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी #सैराट वर्सेस #मन्नत की पूरी स्टोरी। आप किस टीम में हैं? आप नील भट्ट और आयशा सिंह की जोड़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं या अदनान खान और आयशा सिंह की जोड़ी को? क्या आप भी मानते हैं कि अदनान ने नील की जगह ले ली, या आप मेरी तरह मानते हैं कि किसी ने किसी की जगह नहीं ली, सबकी अपनी एक जगह है? जो भी आपकी विचार हो, जो भी आपका मानना हो, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप बताइएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कितने लोग किसे फेवरेट मानते हैं, सैराट या मानवी। तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, और साथ ही दोस्तों हाइप भी ज़रूर कर दें मेरे वीडियो को। तो हम आपके लिए ऐसे ही गर्मा गर्म बातें और खबरें, नए अपडेट्स लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।